प्रिय आत्मन मुनीन्द्र के प्रणाम। जीवन, आध्यात्म और अनुभव, इन तीनों चीज़ों की चिंतन मनन करने के लिए समय निकालता हूँ। जीवन क्या है जानने के लिए करोड़ों लोग करोड़ों साल से लगे हुए हैं, और उसका उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों को इतने लोगों ने जानने का प्रयास किया है कि अब उसमें बहुत कुछ जानना शेष नहीं है मेरे लिए। मुझे उनकी बातें पढ़ता हूँ, समझ में आती हैं, प्रयास करता हूँ कि इनने क्या कहा समझने की। पर प्रत्येक व्यक्ति को जैसे हायर सेकेंडरी की परीक्षा देके ही पास करनी होती है, तभी वह हायर सेकेंडरी का पास माना जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध संसाधनों के बाद उपलब्ध ज्ञान को अपने में आत्मसात करके उनका प्रयोग करना होता है। जिस प्रकार जितने भी ज्ञानी ध्यानी पुरुष हैं, सब ने किया है, अपने जीवन की शुरुआत प्राणायाम से की है। प्राणायाम करने से उनका शरीर पहले स्वस्थ हुआ। उनने अपने शरीर के बारे में जानने की कोशिश की और शरीर को जाना। जब शरीर उनने जान लिया कि है क्या, ये स्वस्थ शरीर हो गया उनका, उस पे उनने आत्मचिंतन की शुरुआत की। हम आज की समय में बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, सुनना कम, और सुनने के बाद हम उस पर मनन तो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने यही कहा, अभी भी यही कह रहा हूँ। एक तत्व को, एक महत तत्व को लेकर के जो विस्मय बना हुआ है, वह विस्मय का प्रादुर्भाव हमारे मन में होता है। हम उस विस्मय के एक छोर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। कतई सरल नहीं है, बहुत कठिन है, पर ढूंढा जा सकता है। इस विश्वास के साथ, इस श्रद्धा के साथ हम लगे हुए रहते हैं। अभी कुछ दिनों से अपने पुराण के पाठन के क्रम में भागवत महापुराण में पहुंचा हूं, उसको पढ़ता हूं। कई कथाएं मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी हैं। इतना आत्म तत्व का विवेचन उसमें लिखा हुआ है कि सुनने से किताबें परत दर परत साफ होती जाती हैं। कई जगह बहुत अच्छे अच्छे वर्णन हैं। पुरंजन महाराज का वर्णन है, जिसको उनने 4 से 5 अध्यायों में किया। पहले उनने एक राजा और रानी की कहानी सुनाई, इस जन्म में क्या थे, दूसरे जन्म में क्या हुए, ये सुनाया। और फिर उसी का भवाटवी, ये जो जंगल है, उस भवाटवी का पूरा विस्तृत वृत्तांत कह दिया। जिस प्रकार भरत मुनि ने, जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को आत्म तत्व का विवेचन किया था। रहुगण के प्रश्न इतने आधुनिक थे, जो सब व्यक्ति मानेगा कि वही सही थे। जड़ भरत जी ने उनके प्रत्येक प्रश्नों का जवाब दिया था। मैं तो आज आपको बेन तक लेके चलूँगा। महाराज पृथु के पिता बेन जो हैं, उनके पास जब लोगों ने गए थे कि आप अपनी पूजा करवाते हो, सर पूरे संसार में आपने बोला है कि मैं ही हूँ, बस धर्म कर्म बंद करके मेरी पूजा करो। बेन ने इतना सटीक जवाब दिया था ब्राह्मणों को, ऋषियों को, जो आज हर व्यक्ति के लिए लागू होता है कि भाई ये बताओ, तुम ये मानते हो जो राजा होता है वो भगवान का अवतार होता है। राजा से ही सारी पृथ्वी शुरू होती है। राजा यदि भगवान का अवतार है और आपके सामने खड़ा है, तो आप इसी की पूजा क्यों नहीं कर लेते हो? इसलिए मैंने बोला कि भगवान की, ऋषियों की और ये सब काम बंद करो, मेरी ही पूजा करो। आज का हर व्यक्ति यही कहता है। तर्क आए या ना आए, कुतर्क उसके पास 100 रेडी रहते हैं। राजा गौड़ रहुगण ने भी यही कहा भरत जी से। बहुत बढ़िया कहानी बताई है, बहुत सारे ऋषि मुनि बताते हैं, आज के भी जो वक्ता हैं अक्सर बताते हैं। ओशो जी ने भी बताया है कि आप कहते हैं कि इस देह को कष्ट होने से आत्मा का कष्ट नहीं होता है। कैसे नहीं होता भाई? एक पतीला लेते हैं, आग के नीचे रखते हैं,
आग के ऊपर रखते हैं, पतीले को गर्म करती है आग, पतीले में पानी डालते हैं, पानी भी गर्म होता है, पानी में चावल डालते हैं, चावल के अंदर का पॉइंट भी गर्म हो जाता है। यह आग इन 3 से 4 चरणों तक अंदर तक प्रवेश करती है। ये आज हमारे सभी आदमियों का लक्ष्य यही है, कहना यही है, तर्क ऐसे ही होते हैं। दिन भर लोग तर्क बताते हैं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, पर राजा रघुगण बिल्कुल गलत थे। जड़ भरत जी ने बताया था कि आप विवेकी होके भी बेवकूफ़ों जैसे प्रश्न कर रहे हैं। आत्मा, चावल, पानी और बर्तन आपस में संबंधित हैं, आग भी संबंधित है, पर आत्मा और शरीर कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। इस बात को कौन मानेगा? पर सत्य यही है। आज के प्रणाम।